सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल के सदर इज़्ज़त माब जनाब नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, यहाँ पर अलग अलग दरगाहों खाखाओं से आए हुए शहजादा नशीन लोग, धर्म गुरु लोग यहाँ पर जो बैठे हैं भिन्न भिन्न धर्मों के, और यहाँ पर बाकी जितने भी लोग शिरकत कर रहे हैं इस इजलास में, उन सबको मैं अपना सलाम कहता हूँ, मेरा अभिवादन, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सूफी काउंसिल का और आप सब लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इस आज की मीटिंग के अंदर शिरकत करने का दावतनामा दिया, मुझे यहाँ बोलने का एक वक्त मयसर कराया है। पहले मुझे बताया गया कि आज ये मीटिंग हो रही है और मैंने सोचा कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। यहाँ पर हमारे बहुत ही अजीम शख्सियत तशरीफ़ रख रहे हैं यहाँ पे मौलाना सैयद सलमान नदवी साहब, मौलाना कल्बे जावेद साहब, जिनसे मेरा काफ़ी पुराना और अजीज ताल्लुकात हैं, और आप लोगों में से अक्सर कई लोगों के साथ में मेरा काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों से निजी परिचय भी है, तो उन सब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मौलाना शेख असगर अली साहब, इमाम उमर इलियास साहब, सैयद अब्दुल कादिर कादरी वहीद पाशा साहब, आचार्य लोकेश मुनि जी, परमजीत सिंह जी, मनजीत सिंह जी, महामंडलेश्वर श्री प्रज्ञानंद जी, महामंडलेश्वर श्री प्रज्ञानंद जी, क्षमा कीजिएगा, स्वामी चक्रपाणी जी, फादर डॉक्टर M.J. थॉमस साहब, बौद्ध आचार्य यशी फुनसुख जी, श्री पुष्पदंत जी आउट ऑफ लिविंग से, परमजीत सिंह जी, तो मैंने नाम का आ चुका था पहले, और मौलाना सैयद मोहिद्दीन अशरफी साहब, मौलाना सैयद हसन मरहदी साहब, मौलाना अमीर रश्दी साहब। मैंने अभी हमारे शहजादा नसीन जनाब नसीरुद्दीन चिश्ती साहब को सुना। उन्होंने एक बहुत ही चंद शब्दों में इसकी अहमियत, इसकी ज़रूरत और इसकी सामयिकता का वर्णन किया है। दुनिया के अंदर में एक अजीब सा माहौल, कन्फ्लिक्ट का माहौल पैदा हो रहा है। अगर हमें उस माहौल का मुकाबला करना है तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें अपने देश के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी चीज़ों के लिए इस चीज़ को कि हम उसे महफूज रखें, हमारी एकता और एकजुटता जो है बरकरार रहे, हम एक सशक्त मुल्क की तरह आगे बढ़ें। पिछले चंद सालों में जिस तरह से और जिस रफ्तार से देश तरक्की कर रहा है, और इस रफ्तार से जो तरक्की है इसका जो लाभ होगा वो हर मजहब का, हर धर्म का, हर हिंदुस्तानी को उससे लाभ होगा, उससे फायदा होगा। लेकिन कई अनासर, कई फोर्सेस इस तरह की भी एक नेगेटिविज्म सालों में जिस तरह से और जिस रफ्तार से देश तरक्की कर रहा है, और इस रफ्तार से जो तरक्की है इसका जो लाभ होगा वो हर मजहब का, हर धर्म का, हर हिंदुस्तानी को उससे लाभ होगा, उससे फायदा होगा। लेकिन कई अनासर, कई फोर्सेस इस तरह की भी एक नेगेटिविज्म का एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जिससे देश की प्रगति में बाधा पड़ती है, रुकावटें पड़ती हैं। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, दो लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा करने का, लोगों के अंदर में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। उसका कारण यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग, आप जैसे लोग शायद अपनी आवाज को उतना बुलंद नहीं करते जितना होना चाहिए। तो माइनॉरिटी, एक बहुत छोटे चंद अनासर की आवाज, लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान की आवाज है, और अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो जैसे कि
शाहजादा नसीम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम लोगों को एक मूक स्पेक्टेटर की तरह, एक चुपचाप सहने वाले स्पेक्टेटर की तरह न होकर जमीन पर काम करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, अपने आप को संगठित करना पड़ेगा, और अपने अंदर अगर कुछ गलतफहमियां हैं तो उनको दूर करना पड़ेगा। अगर कुछ लोगों के बीच में कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधारना पड़ेगा। हमें अपने पैगाम को घर घर ले जाना पड़ेगा, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर ख़वातीन को, जो समाज के हर तबके को ये महसूस कराना पड़ेगा कि वो दिल से इस चीज़ को महसूस करे कि हमारा एक मुल्क है, एक मुल्क जिस पे हमें फ़ख्र है, जहाँ पर हर धर्म स्वतंत्रता से अपनी धार्मिक को वो कर सकता है, जहाँ पर विभिन्न धर्म सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर उन्होंने वो किया, और इस देश की तरक्की, इस देश को आगे बढ़ाने में उन सब का एक बहुत बड़ा किरदार है। देखिए, मेरे एक अजीज दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये वाक़या बताया था कुछ वक्त पहले कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल साइंस में जहाज वर्ड कब शुरू हुआ, कब पॉलिटिकल साइंस के अंदर में मुस्लिम्स ने ये वर्ड कब यूज किया। तो ऐसा था कि 1915 के लगभग अफगानिस्तान के अंदर में हिंदुस्तान के कुछ उलेमाओं ने, 6 उलेमाओं ने जाकर एक प्रोविजनल सरकार बनाई इस्राइल में, और उसकी पूरी गवर्नमेंट बनी। उसका एक प्राइम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर था, डिफेंस मिनिस्टर था, और वो सारे उलेमाओं ने मिलकर उसके जो प्रेसिडेंट था वो राजा महेंद्र पाल सिंह को बनाया। यानी जिहाद तो था, जिहाद था बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, विदेशी उसके खिलाफ, लेकिन जिहाद का मतलब ये नहीं था कि ये किसी धर्म के खिलाफ था। सब धर्म के सभी लोग उन्होंने इस हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिसके बढ़ाने में ये किया है। तो इस प्रकार का एक तहजीब के हम वारिस हैं। हमें फख्र है अपने उन बुजुर्गों पर जिन्होंने कि हमें एक इस प्रकार की सोच, एक इस प्रकार की हिस्ट्री, एक इस प्रकार का वो दिया है जिसको कुछ लोग गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब इस माहौल को सही करने की जिम्मेदारी तो हम सब की है, लेकिन हम जब भी किसी काम को करते हैं तो इसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमारी नीयत और इरादे की ज़रूरत होती है, और एक हमारी काबिलियत की ज़रूरत होती है। आपके पास में वो कैपेसिटी भी होनी चाहिए और वो इंटेंशन भी होना चाहिए। शायद इंटेंशन तो करोड़ों लोगों का है जो आपके मुरीद हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, लेकिन कैपेबिलिटी सबकी नहीं है। आप सबसे अधिक सक्षम लोग हैं, आप सबसे अधिक, आप लोगों में वो कुव्वत है, और ये आज से नहीं, सैकड़ों सालों से हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे संतों ने, सूफी संतों की एक इतनी बड़ी ट्रेडिशन है सूफीज़म की इस देश के अंदर में, जो शायद दुनिया के इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर में इतनी बड़ी और इतना कंट्रीब्यूशन इंटेलेक्चुअल, चाहे दीनी तरीके से देखें, मजहबी तरीके से देखें, इंटेलेक्चुअल तरीके से देखें, जितनी बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में रही है। इसलिए आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। आप परमिट नहीं कर सकते। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को, कुछ लोग जिनके निहित स्वार्थ हैं, वो समाज के अंदर में बुराइयां पैदा करें, समाज के अंदर में तोड़ फोड़ करें, समाज में एक दूसरे के प्रति लोगों को भड़काएं और देश को कमजोर करें, देश के भविष्य को अंधकारमय करें। हम आज की लड़ाई अपने लिए कम लड़ रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए ज्यादा लड़ रहे हैं। हम उनको कैसा हिंदुस्तान देके जाएंगे? हमने एक हिंदुस्तान विकसित किया है जो सोशली, कल्चरली, सिविलाइजेशनली बहुत अजीम था। चाहे वहाँ पर हो सकता है कि कभी अंग्रेज़ों का ये था, लेकिन सिविलाइजेशनली और कोई ये देश हमेशा एक बड़ी आज़ाद सोच का देश रहा है, और बड़ी इसके अंदर में एक इज्जत थी और एक वो रही है। हमें इसको बरकरार ही नहीं करना है, इसको आगे बढ़ाना है, इसको और मजबूत करना है। और आप सब लोग, आप लोगों के हज़ारों लाखों की तादाद में मुरीद हैं, आप लोगों को मानने वाले, आप लोगों को भरोसा करने वाले, जिनकी आप रहनुमाई कर सकते हैं। आपने वो काबिलियत दी है और आपका इंटेंशन भी बहुत वो है। लेकिन मेरे ख्याल से 2 चीज़ों के ऊपर मैं बल देना चाहता हूँ। एक तो आप में संगठन शक्ति होनी चाहिए, आप लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, और इसको मिलने के लिए, इसके इस कॉम्प्रिहेंसिवनेस के लिए आप सभी लोगों को,
सभी मुस्लिम्स को, और मुस्लिम के साथ साथ बाकी धर्मगुरु यहाँ पर हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हमारे बौद्ध भी हैं, सभी धर्मों के यहाँ पर वो हैं, और जो नहीं भी हैं उन तक भी हमको पहुँचना है, और उनको भी, बौद्ध भी हैं, सभी धर्मों के यहाँ पर वो हैं, और जो नहीं भी हैं उन तक भी हमको पहुँचना है, और उनको भी इसके अंदर में हमें शामिल करना है। ये देश के पुनर्निर्माण पर मैं बल देना चाहता हूँ। एक तो आप में संगठन शक्ति होनी चाहिए, आप लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, और इसको मिलने के लिए, इसके इस कॉम्प्रिहेंसिवनेस के लिए आप सभी लोगों को, सभी मुस्लिम्स को, और मुस्लिम के साथ साथ बाकी धर्मगुरु यहाँ पर हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हमारे बौद्ध भी हैं, सभी धर्मों के यहाँ पर वो हैं, और जो नहीं भी हैं उन तक भी हमको पहुँचना है, और उनको भी इसके अंदर में हमें शामिल करना है। ये देश के पुनर्निर्माण की, ये देश के अंदर एक इनकलाब लाने की ज़रूरत है कि जहाँ पर लोगों के अंदर में ये एक जज्बा पैदा किया जाए, वो इमोशन पैदा किया जाए कि हम किसी को भी अपने देश की अखंडता, अपने देश की यूनिटी, अपने देश की एकजहती, इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। हमारे भाई समुदाय के भी यहाँ पर वो आए हैं, मैं उनका बहुत खैर मकदम करता हूँ, तो सलाम करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस काम में करेंगे। तो एक बात संगठन की है, संगठन के साथ साथ एक दूसरी बात यह है कि हम अपने आप को एक किसी इंस्टीट्यूशंस के तरीके से एक प्लान और एक स्ट्रैटेजिक सेंस के अंदर में, एक देश के अंदर में इस मजबूती को कैसे बढ़ाया जाए, और हर आखिरी भारतीय के दिल के अंदर में ये हौसला और ये विश्वास पैदा किया जाए कि यहाँ हर हिंदुस्तानी महफूज है, हर एक की जान, माल, इज्जत, सब कुछ जो है, एक हिंदुस्तानी को कहीं पर भी आ जाएगी तो सारे हिंदुस्तानी उसकी रक्षा के लिए खड़े होंगे, उसके साथ में आएंगे। हम सब लोगों को एक होकर वो करना है, और हम सब लोग एक जहाज में हैं, अगर हम डूबेंगे तो साथ डूबेंगे, और हमारा बेड़ा अगर पार होगा तो साथ ही होगा। वी विल सेल टुगेदर, वी विल सिंक टुगेदर। ऐसा नहीं होता है कि अगर देश को नुकसान होगा तो इससे किसी की भलाई होगी। देश अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, देश मिलिटरी कमज़ोर हो, देश आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से कमज़ोर हो, देश साइंस और टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाए, तो इसका जो है नुकसान हम सबको होगा, और हमारी आने वाली नस्लों में उन सब की इच्छा होगी। तो आप लोगों में वो भरोसा भी है, वो काबिलियत भी है, आप लोगों के ऊपर लोगों का विश्वास भी है, अब आप लोगों के अंदर में एक उसकी शक्ति है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑल इंडिया सूफी सज्जा नशीन काउंसिल का कि उन्होंने एक महल की है, और ख़ास तौर से हमारे बहुत ही काबिल और बहुत ही युवा और कर्मठ और होनहार सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब का, जिन्होंने इसमें पहल की है, और भी जितने लोग यहाँ पर शिरकत करने आए हैं, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत सलाम और आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ। और मैं चाहता तो था कि मैं सबको सुनूं, शायद इतना वक्त मेरे पास में आज नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ये तो इब्तिदा है, इसके बाद भी हमारे पास में कई मौके होंगे, और इसको अगर आप लोग संगठित करेंगे तो मुझे आपके साथ जुड़ने में ये मुझे एक फख्र भी होगा, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर इस देश के लिए कुछ कर सकूं।